बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्त की बीवी मुझसे पर्दा करती थी, मगर फिर भी मेरा दोस्त अपने घर मुझे खाने पर ले जाता था। एक दिन मेरा दोस्त अपनी बीवी के लिए खूबसूरत सी पाजेब लेकर गया। घर वापस आया तो अपनी बीवी के पाँव में वही पाजेब देखकर मैं हैरान रह गया। मुझे कुछ शक हुआ तो अगले दिन अपने दोस्त के घर बिना बताए ही चला गया। चूं ही अंदर पाँव रखा तो जान निकल गई, क्योंकि वो तो आज फिर सरे शाम ही काशिफ मेरे सर पर खड़ा इसरार कर रहा था कि मेरे साथ घर चलो, तुम्हारी भाभी ने बिरयानी बनाई है। मैंने साफ साफ इनकार कर दिया था, क्योंकि मुझे रोज रोज काशिफ के घर जाना अच्छा नहीं लगता था। उसकी बीवी मुझसे पर्दा करती थी और मैंने महसूस किया था कि मेरी मौजूदगी में गैर आरामदेह महसूस करती है, मगर न जाने ये सब काशिफ की नज़रों से क्यों उछलता। वो ज़बरदस्ती हफ्ते में 2-3 बार मुझे अपने साथ घर लाजमी लेकर जाता था। मैं और काशिफ एक ही ऑफिस में काम करते थे, दोस्ती भी बहुत थी। मेरी शादी हुई तो वो फ़कत एक ही बार मेरे घर आया था। उसके बाद से उसने कभी मेरे घर में कदम नहीं रखा था। मैं बोला, नहीं यार, मैं आज तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। काशिफ कहने लगा, क्यों, वजह बताओ। यकीनन तुम भाभी के लिए जल्दी घर जाना चाहते होगे। मैंने सोचा कि इस तरह तो ये मेरी जान नहीं छोड़ेगा, इसलिए मैं कोई और ही बहाना कर लेता हूँ। मैंने नफ़ी में सर हिला दिया और बोला, नहीं यार, ये बात नहीं। दरअसल मेरे अब्बू की तबीयत खराब है, इसलिए उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाना है। घर वापस तो शायद मैं लेट ही पहुंचूं। काशिफ ने सर हिला दिया और बोला, ये तुम्हारी मजबूरी सच्ची है, इसलिए मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा, तुम चले जाओ। दरअसल मेरे वालिदैन अलहदा घर में रहते थे, जबकि मैं और मेरी बीवी ऑफिस की जानिब से मिलने वाले घर में रहा करते थे। खैर, मैं काशिफ से जान छुड़वा कर अपने घर आ गया था, मगर ये देखकर तो हैरान ही रह गया कि मेरी बीवी घर पर मौजूद नहीं थी। ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ था। मेरी और नादिया की शादी को 2 बरस बीत चुके थे। इन 2 सालों में जब भी मैं ऑफिस से वापस लौटता तो अपनी बीवी को घर में ही पाया था। उसका यूं घर से गायब होना गैर मामूली सी बात थी। इसीलिए मैं चौकीदार के पास चला गया और बोला, खान साहब, बेगम साहिबा कहाँ गई हैं, कुछ बता कर गई हैं। चौकीदार ने कंधे उचका दिए और बोला, साहब जी, वो मामूल के मुताबिक ही घर से निकली हैं, जल्दी आ जाएंगी। मैं तो चौकीदार की बात सुनकर ही दंग रह गया था। ये वो क्या कह रहा था, मामूल के मुताबिक घर से निकली थी, तो क्या वो अक्सर घर से बाहर जाया करती थी? तो फिर मुझे इस बात का इल्म क्यों नहीं था? मैं बोला, क्या मतलब खान साहब? वो कहने लगा, साहब जी, हम तो मुलाजिम हैं, हमें क्या पता कि घर के मालिक कहाँ जाते हैं और कहाँ से आते हैं। जब बीबी जी आएंगी तो खुद ही पूछ लीजिएगा। मैंने सर हिला दिया और वापस अपने कमरे में चला गया, मगर मेरा दिमाग बुरी तरह से उलझ गया था। मेरी बीवी कहाँ जा सकती थी भला? 2 घंटे यूं ही बीत गए थे। फिर काशिफ का फोन आ गया। वो कहने लगा, अंकल का चेकअप हो गया है क्या? क्या कहते हैं डॉक्टर्स? मैं बोला, नहीं यार, आज अब्बू ने जाने से इनकार कर दिया था, उनकी कोई मसरूफियत थी, इसीलिए मैं घर वापस आ गया। काशिफ की आवाज़ में परेशानी तर आई थी। वो कहने लगा, अबरार, तुम ये क्या कह रहे हो? तुमने तो मुझसे कहा था कि अंकल का चेकअप करवाना है, तुमने मेरे साथ धोखा क्यों किया? काशिफ की आवाज़ में दबा दबा गुस्सा था। मैं भी बहुत परेशान हो रहा था, इसीलिए गुस्से से बोला, अब्बू ने जाने से इनकार कर दिया तो क्या मैं ज़बरदस्ती उन्हें अपने कंधों पर उठा कर ले जाता? तुम भी यार हद करते हो। इतना कहकर मैंने फ़ोन बंद कर दिया था। अभी आधा घंटा ही गुजरा था कि मेरी बीवी कमरे में दाखिल हो गई थी। वो बहुत घबराई हुई थी। कहने लगी, अबरार, सॉरी, मैं घर में नहीं थी, आपको भूख तो नहीं लगी? मैंने नफ़ी में सर हिला दिया और बड़े गौर से नादिया का चेहरा देखने लगा था। वो कुछ शर्मिंदा से दिखाई दे रही थी। मैं बोला, नादिया, तुम कहाँ गई थी? वो नजरें चुरा कर बोली, मैं पड़ोसन की तरफ गई थी, मेरी बहुत दोस्ती हो गई है उसके साथ। मैंने सर हिला दिया और उससे मजीद सवाल जवाब नहीं किए थे, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मेरी बीवी मुझसे नजरें चुरा कर बात करे। खैर, उसने खाने का इंतजाम किया तो हम खाना खाने बैठ गए थे। तब नादिया कहने लगी, अबरार, आप तो आज अब्बू को डॉक्टर के पास लेकर जा रहे थे ना, क्या हुआ फिर? मैं नादिया की बात सुनकर शर्मता रह गया था, क्योंकि मेरा अब्बू को अस्पताल ले जाने का कोई इरादा नहीं था और ना ही उनके चेकअप की डेट थी। ये बात तो मैंने ऑफिस में बैठे बैठे ही कर ली थी, ताकि मुझे काशिफ के साथ उसके घर न जाना पड़े और उसकी बीवी को किसी किस्म की परेशानी ना हो। मैंने नादिया की जानिब देखा और बोला, मैंने तुमसे कब कहा था कि अब्बू को अस्पताल लेकर जा रहा हूँ? वो मुस्तरब सी हो गई थी। फिर कहने लगी, मैंने आपके ऑफिस कॉल की थी तो मुझे पता चला कि आप अब्बू का अस्पताल लेकर गए हैं, इसीलिए मैं अपनी पड़ोसन के पास चली गई थी। मैंने सर हिला दिया। आज नादिया बहुत अजीब सी लग रही थी, उसके कौल फ़ैल में तजाद था। मैं इन सब बातों से बहुत परेशान हो गया था। रात भर मुझे नींद नहीं आई थी। चौकीदार की बातें मुझे परेशान कर रही थी। मेरी बीवी कहाँ जाती थी? और फिर मैं इस नतीजे पर पहुंचा था कि मेरी बीवी पड़ोसन के घर ही जाती होगी, क्योंकि मैं उस पर शक नहीं कर सकता था। गो कि मेरी और नादिया की शादी को महज 2 साल ही हुए थे, मगर हम बचपन से एक दूसरे को जानते थे। नादिया मेरे चचा की बेटी थी और हम दोनों की मंगनी बचपन में ही हो गई थी। हम दोनों में शुरू से ही बड़ी दोस्ती और मोहब्बत थी। नादिया तो मेरे बगैर सांस भी नहीं लेती थी। शादी के पहले जब बहकने का खतरा होता है, तब नादिया ने मेरे साथ वफा निभाई थी। अब तो फिर हमारी शादी हो गई थी, इसीलिए मुझे उस पर पूरा भरोसा था। सुबह जब मैं ऑफिस गया तो काशिफ ने मुझे आड़े हाथों लिया था। वो कहने लगा, तुम कल मुझसे झूठ बोलकर अपने घर चले गए, जबकि मैंने स्पेशल तुम्हारे लिए बिरयानी बनवाई थी। तुम जानते हो क्या, मेरी बीवी ने मुझे कितनी बातें सुनाई कि आपका दोस्त तो आया ही नहीं, आप बिला वजह मुझसे मुशक्कत करवा रहे थे। मैं बोला, यार काशिफ, मैं भाभी के पर्दे का ख्याल करके नहीं आया था, वो पर्दा करती है। जब मैं आपके घर जाता हूँ तो मेरी मौजूदगी में उन्हें चेहरा छुपा कर रखना पड़ता है, मुझे उन्हें मुशक्कत में डालना अच्छा नहीं लगता। काशिफ कहने लगा, यार मेरी बीवी सिर्फ तुम्हारी मौजूदगी में ही पर्दा नहीं करती,
बल्कि जब मेरा भाई घर आता है तब भी वो पर्दा करती है। तो क्या मैं अपने भाई को घर पर बुलाना छोड़ दूं? मैंने नफ़ी में सर हिला दिया और बोला, वो तुम्हारा सगा भाई है। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारी और भाभी की लड़ाई हो। काशिफ मेरी बात सुनकर हंसने लगा था। वो बोला, अरे यार, मेरी बीवी ऐसी नहीं है। लगता है नादिया भाभी तुम्हें मेहमान बुलाने की इजाज़त नहीं देती, तभी तो तुम इतना डरते हो। जबकि मेरी बीवी मुझसे कहती है कि काशिफ, मेहमानों को खाना खिलाने पर भी अल्लाह ताला सवाब देते हैं। मैं काशिफ की बातें सुनकर एकदम से हल्का फुल्का हो गया था और बोला, यार, तुमसे बातों में कोई नहीं जीत सकता। अगली बार जब तुम मुझे मदऊ करोगे तो मैं तुम्हारे साथ ज़रूर चलूंगा। काशिफ मेरी बात सुनकर खुश हो गया था। मैंने सोचा कि काशिफ की बीवी अब उसे मेरी दावत करने से रोक देगी, मगर मैं कहाँ जानता था कि वो 2 दिन बाद फिर से मुझे अपने साथ घर चलने को कहेगा। इस बार काशिफ कहने लगा कि तुम्हारी भाभी ने कोरमा बनाया है, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मैं तो ये सोचकर हैरान होता था कि काशिफ की बीवी को कैसे इल्म होता है कि मेरी पसंदीदा डिश कौन सी है। खैर, काशिफ ने मुझे मदऊ किया तो मुझे साथ चलना ही पड़ा था, क्योंकि मैं इस बार इनकार करके उसकी दिल आज़ारी नहीं करना चाहता था। ये नहीं था कि पूरे ऑफिस में काशिफ की दोस्ती फ़कत मुझसे ही थी। मेरे अलावा भी उसके 3-4 बहुत अच्छे दोस्त थे, मगर वो उन्हें कभी भी अपने घर लेकर नहीं गया था। जबकि मेरे इनकार करने पर तो वो मेरे मुंह को ही आ जाया करता था। मैं काशिफ के साथ उसके घर चला गया था। उसकी बीवी बहुत घबराई हुई सी थी। उसने सिया रंग का बाया पहना हुआ था और चेहरा भी मुकम्मल तौर पर ढका हुआ था। मैं भाभी की मौजूदगी में अपनी आंखें नीचे ही रखता था, मगर फिर भी जब वो कोई चीज़ वगैरह रख रही होती तो बर्तनों के बजने की आवाज़ से साफ पता चल रहा था कि बर्तन रखने वाले के हाथ कब कपा रहे हैं। खैर, खाना लग गया तो मैं और मेरा दोस्त खाने के लिए बैठ गए थे। तभी मुझे नादिया का ख्याल आया था। मैं बोला, यार, तुम्हारी भाभी परेशान हो रही होंगी, मैं उसे कॉल करके आगाह कर दूं कि मुझे वापसी पर थोड़ी सी देर हो जाएगी। मेरी बात सुनकर काशिफ के मुंह में निवाला फंस गया था। मैंने जल्दी से उसको पानी का गिलास पेश किया था, मगर फिर भी उसकी खांसी नहीं थम रही थी। फिर वो बोला, अबरार, अगर तुम छोटी छोटी सी बात पर भाभी को फ़ोन करके बताया करोगे तो उनके दिल से तुम्हारा रोब ख़त्म हो जाएगा। उनको ज़रा अपना इंतज़ार करने दो। इंतज़ार की तड़प से ही मोहब्बत बढ़ती है। मैं हंस दिया और बोला, बस बस, अपने फ़लसफ़े अपने पास ही रखो। हम दोनों में बचपन से ही बहुत मोहब्बत है। काशिफ की मुस्कुराहट एक लम्हे के लिए फीकी सी पड़ गई थी। उसके चेहरे पर कोई तशनगी सी दर आई थी जिसे मैं समझ नहीं पाया था। मैंने अपना मोबाइल उठाया और नादिया का नंबर डायल कर दिया था। बेल बजने लगी तो मैंने किसी एहसास के तहत फ़ोन कान से हटाया था। ऐसा लग रहा था जैसे नादिया का मोबाइल किचन में बजा हो, मगर अब आवाज़ थम गई थी। मैंने फिर से फ़ोन कान को लगाया और बोला, नादिया, कहाँ हो? उसकी गुस्से भरी आवाज़ मुझे सुनाई दी थी। वो कहने लगी, मैंने कहाँ जाना है, मैं तो घर में ही हूँ। आप मुझे बताएं कि आप कहाँ हैं, मैं कब से आपका इंतज़ार कर रही हूँ। मैं बोला, यार, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें बताना भूल गया था। दरअसल मैं काशिफ की तरफ आया हूँ। मैंने यही खाना खा लिया है, तुम भी खा लो। नादिया ने हामी भर ली तो मैंने फ़ोन रख दिया था। खाने से फारिग होकर मैं अपने घर आ गया था। मैं घर में दाखिल होने लगा तो किसी एहसास के तहत एक लम्हे के लिए रुक सा गया था। मैंने चौकीदार से बोला, खान साहब, बेगम साहब आज कहीं गई थी क्या? उसने इस बात में सर हिला दिया और बोला, जी गई हुई थी, अभी 20 मिनट पहले ही वापस आई हैं। मैं हैरान रह गया था। मैंने 1 घंटा कबल ही नादिया को फ़ोन किया था और वो मुझसे कह रही थी कि मैं घर पर ही हूँ। न जाने वो मुझसे अपनी बातें क्यों छुपाने लगी थी। मैं अपने कमरे में आया तो नादिया मुंह फुलाकर बैठी हुई थी। मैं उसके रूबरू आकर बैठ गया और बोला, क्या बात है नादिया, तुम गुस्से में लग रही हो? वो निरोठे लहजे में बोली, तो क्या मुझे रूठने का हक भी नहीं है? आप रोज़ रोज़ अपने दोस्त के घर चले जाते हैं। मुझे तो अब ऐसा लगने लगा है कि आप मुझे धोखा दे रहे हैं। आप दोस्त का कहकर कहीं और चले जाते हैं। मैं उसके चेहरे को गौर से देखकर बोला, नादिया, ऐसा होता है ना कि इंसान को हर शख्स अपने जैसा ही लगता है। धोखा वो खुद दे रहा होता है और इल्ज़ाम किसी और पर लगा देता है। नादिया का चेहरा जर्द पड़ गया था। वो घबरा कर बोली, क्या मतलब आपका? आप ये कैसी बात कर रहे हैं? मैं हंस दिया और बोला, यार, मजाक कर रहा था, तुम तो सच में डर गई। मेरी बात सुनकर उसके हलक में बात ही फंस गई थी। वो बड़ी मुश्किल से बोली, नहीं नहीं, मैंने क्यों डरना है? मुझे तो आप पर हैरत हो रही है कि एक तो आप बिना बताए घर से चले जाते हैं और फिर मेरे एतराज़ात का जवाब देने के बजाय घुमा फिरा कर बातें कर रहे हैं। मैंने नादिया का हाथ पकड़ लिया और बोला, नादिया, जब कोई घर से बिना बताए कहीं चला जाएगा तो क्या होता है? नादिया कहने लगी, यह गलत हरकत होती है। मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं, वो एक दूसरे के राजदार होते हैं। उन्हें चाहिए कि आपस में हर बात एक दूसरे के साथ शेयर किया करें। घर से बिना बताए जाना तो बुरी बात है ना? मैं बोला, जब शौहर घर से बिना बताए जाता है तब बुरी बात होती है, या ये कानून दोनों पर लागू होता है? मेरी बीवी झुंझला गई थी। वो अपना हाथ छुड़ाकर बाहर चली गई थी। वो कहने लगी, न जाने उस काशिफ के घर से क्या खा कर आते हैं कि आपकी बातें ही खत्म नहीं होती। वो बाहर चली गई तो मैं सोच में पड़ गया था कि मेरी बीवी क्यों मुझसे झूठ बोलकर बाहर जाती है। वो बहुत सीधे तरीके से मुझे बता भी तो सकती है ना कि काशिफ, जब आपको फ़ोन आया था तब मैं घर पर नहीं थी, मैं अपनी सहेली की तरफ गई थी। या फिर वो जाने से पहले मुझे एक मैसेज तो कर सकती है ना। और फिर वो मेरे सामने ऐसा तासुर क्यों देती है कि वो घर से बाहर जाती ही नहीं है। आज मैं नादिया के साथ इस तरह की घुमा फिरा कर बातें इसलिए कर रहा था कि शायद वो घबरा कर मुझे सारी हकीकत बता दे।
मगर वो तो उल्टा मुझे ही मौरूद इल्ज़ाम ठहरा कर चली गई थी। इसका मतलब यही था कि नादिया जहाँ जाती है उसके मुतालिक मुझे बताना नहीं चाहती, जबकि मेरा ये फ़र्ज़ बनता था कि मुझे इस बात का इल्म हो कि मेरी बीवी कहाँ जाती है, कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गई। मेरे लिए हर चीज़ से बढ़कर मेरी बीवी की हिफाजत थी। मैंने सोचा कि मैं खुद ही पता लगवा लूँगा, इसलिए मैंने चौकीदार से मदद लेने का इरादा कर लिया था। मैं सुबह ऑफिस जाने से पहले चौकीदार को इशारा करके घर से बाहर बुलवा लिया था। मैं बोला, खान साहब, बेगम साहिबा किस वक्त घर से बाहर निकलती हैं? वो सोच में पड़ गया और बोला, जब आपके ऑफिस की छुट्टी का वक्त होता है तभी वो घर से निकलती हैं, और अल्लाह की करनी ये होती है कि उस दिन आप भी घर देर से ही वापस आते हैं, मगर आपके आने से पहले पहले बीबी जी वापस पहुंच जाती हैं। मैंने चौकीदार का शुक्रिया अदा किया और आकर अपनी गाड़ी में बैठ गया था। चौकीदार ने मुझे जो मालूमात दी थी उससे तो यही जाहिर होता था कि किसी न किसी तरह नादिया को पहले से ही इस बात का इल्म हो जाता है कि मैं काशिफ के घर जा रहा हूँ। अब सोचने की बात यह थी कि जब मैं अपनी बीवी को इस बात की इत्तला नहीं देता तो फिर उसे मेरी रूटीन से कौन बाखबर रखता है। मुझे नादिया पर अंधा एतमाद था, इसीलिए मैं इस बात पर तो यकीन ही नहीं कर सकता था कि वो मुझे किसी किस्म का धोखा दे रही है। मगर फिर भी ये सब बातें परेशान कुन थी और मुझे किसी न किसी नतीजे पर पहुंचना ही था। मैं उन दिनों बड़ा परेशान सा रहने लगा था। काशिफ ने भी मेरी परेशानी भांप ली थी। वो बोला, क्या बात है अबरार, आजकल तुम कुछ खफा खफा लगते हो। अब भला मैं उसे क्या बताता कि मेरी बीवी मुझे बिना बताए घर से चली जाती है और मैं उसकी फिक्र में घुलता रहता हूँ। मैंने बात बना दी और बोला, बस अब्बू की वजह से उदास हूँ, उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं होता। और ये बात हकीकत भी थी। काशिफ कहने लगा, अंकल परहेज तो करते हैं ना? मैं बोला, मैंने अपने छोटे भाई को फ़ोन करके पूछा था। उसने बताया कि वो हर वक्त साई की तरह अब्बू के साथ रहता है, उन्हें बदएहतियाती करने से रोकता है। अब्बू की दवाई भी बदली गई है मगर वो ठीक नहीं हो रहे। काशिफ बोला, ये तो बहुत परेशानी की बात है। मैं दुआ करूंगा, इंशाअल्लाह करम होगा। तुम मेरे साथ चलो, हम जरा मार्केट तक चलते हैं। मेरी बीवी की सालगिरह है, मैं उसके लिए तोहफा खरीदना चाहता हूँ और फिर तुम्हारा भी दिल बहल जाएगा। मैंने नफ़ी में सर हिला दिया और बोला, नहीं यार, मैं नहीं जा सकता। मगर वो काशिफ ही क्या जो मेरी बात मान लेता, वो तो जिद करने लगा और मुझे अपनी दोस्ती की कस्में देने लगा था। मैं झुंझला गया और बोला, ये क्या तुम छोटे बच्चों की तरह हर वक्त जिद करते रहते हो? कभी कभार दूसरे की मजबूरी भी समझ लेनी चाहिए। काशिफ बोला, दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैंने तो जाना ही तुम्हारे साथ है क्योंकि मुझे तोहफा लेने का कोई तजुर्बा नहीं है। मैं भारी दिल के साथ उसके साथ चल पड़ा था, मगर सच बताऊं तो आज मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो तो जौंक की तरह मुझसे चिपक कर ही रह गया था। मैं तो उस दिन को कोस रहा था जब काशिफ के साथ दोस्ती की थी। वो निहायत अजीब किस्म का इंसान था, उसे दूसरे की परेशानी से कोई सरोकार नहीं होता था। वो तो बस चाहता था कि उसकी ही सुनी जाए। मैं तो अपने घर के हालात की वजह से बहुत परेशान था। ऊपर से काशिफ ने मेरी नाक में दम करके रखा था। ऑफिस में और भी उसके बहुत से दोस्त थे, फकत मैं ही नहीं था। फिर भी न जाने वो मुझे ही हर जगह पर अपने साथ क्यों लेकर जाता था। आज हम मार्केट गए तो वो कहने लगा कि मैं अपनी बीवी के लिए पाजेब लेना चाहता हूँ, तुम मेरी मदद करो कि कैसा डिज़ाइन लूँ। मैं अभी जल्दी घर जाना चाहता था, इसलिए उसकी मदद करने लगा था। तभी मेरी नज़र एक बहुत ही खूबसूरत पाजेब पर पड़ी थी। वो इतनी नफीस थी कि देखकर दिल खुश हो गया था। मैं बोला, ये ले लो, भाभी को पसंद आएगी। काशिफ ने मेरी पसंद की पाजेब खरीद ली थी और फिर हम घर आ गए थे। आज नादिया घर पर ही थी। वो मुझे देखकर बहुत खुश हुई थी, जबकि मैं आजकल इस कदर परेशान रहने लगा था कि खुश होना ही भूल गया था। नादिया मेरे पास आकर बैठ गई और बातें करने लगी थी। वो थोड़ी देर इधर उधर की बातें करती रही, जबकि मैं हूँ हाँ में ही जवाब देता रहा। फिर वो बोली, अबरार, आपकी दोस्ती काशिफ के साथ कैसे हुई थी? मैं उसके सवाल पर चौंक गया था। अब मुझे अंदाजा हुआ था कि जब से मेरी और नादिया की शादी हुई थी, वो किसी न किसी तरह हर गुफ्तगू में काशिफ को ले ही आती थी और मुझसे उसके मुतालिक सवाल पूछती रहती थी। न जाने वो काशिफ में इस कदर दिलचस्पी क्यों लेती थी। मैं बोला, काशिफ से मेरी दोस्ती 1.5 साल कबल ही हुई है। हमारी शादी के बाद हुई थी मेरी उससे दोस्ती। मुझसे पहले बहुत से लड़के ऑफिस में उसके दोस्त थे, लेकिन मुझसे दोस्ती करने के बाद उसने हर किसी को पीछे कर दिया। अब तो हर वक्त वो मुझसे ही बातें करता है, मुझे ही हर जगह अपने साथ लेकर जाता है, अपने घर भी लेकर जाता है। मैं तो मना कर देता हूँ क्योंकि उसकी बीवी शरई पर्दा करती है और मुझे रोज रोज उसके घर जाना अच्छा नहीं लगता। मगर ये काशिफ तो मेरी बात समझता ही नहीं है, हर चीज में मुझसे जिद करता है। अब तो मैं उससे तंग आ गया हूँ। नादिया जल्दी से बोली, किसी के खुलूस और मोहब्बत से तंग नहीं होना चाहिए। खुशनसीब इंसान वो होता है जिसे सच्चे दोस्त मिलते हैं। मैंने सर हिला दिया था। आज मैंने पूरी तफसील से नादिया को काशिफ के मुतालिक बताया था। तब नादिया ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, अबरार, अगर आपको कभी पता चले कि काशिफ ने आपको धोखा दिया है तो आप क्या करेंगे? नादिया के इस सवाल पर मेरे कान खड़े हो गए थे। मैं बोला, किस किस्म का धोखा? बिजनेस के मामलात में या निजी जिंदगी में? नादिया बोली, निजी जिंदगी में। मेरा मतलब है कि अगर आपका दोस्त आपके हक पर डाका डाल ले, तो आप किसी चीज को बहुत दिल से चाहते हो मगर उसको काशिफ आपसे छीन ले, तो आप क्या करेंगे? मुझे नादिया के उस सवाल ने बहुत ज्यादा बेचैन कर दिया था। नादिया और काशिफ के बहुत से पजल एक दूसरे के साथ मिल रहे थे और अब उसका ये सवाल। मैं बोला, नादिया, जो चीज मेरी होगी वो कभी मुझे छोड़कर काशिफ के पास नहीं जाएगी। नादिया बोली, फिर भी अगर ऐसा कभी हुआ तो आप काशिफ के साथ क्या सुलूक करेंगे? क्या आप उसके साथ दोस्ती खत्म कर लेंगे या उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे? मैंने बेचैन होकर पहलू बदला था
और बोला, तुम क्या फजूल सवाल लेकर बैठ गई हो? उठो, मेरे लिए चाय बना कर ले आओ। नादिया सख्त बदमजा हो गई, मगर फिर भी वो कुछ कहे बिना ही किचन में चली गई। मैं अपने आप में ही चलता रह गया था। अब मैं चाहता था कि हर चीज़, हर मामला मेरे सामने बिल्कुल बेनकाब होकर आ जाए। मेरे हाथ कोई सिरा नहीं लग रहा था। मैंने सोच लिया था कि मैं अब इस रात से पर्दा उठाने के लिए हर हद पार कर जाऊंगा। अगर इसके लिए मुझे नादिया पर सख्ती करना पड़ी तो भी मैं बाज नहीं आऊंगा। मगर मुझे क्या इल्म था कि कुदरत मेरे लिए कुछ और ही सोच कर बैठी है। वो मुझे बहुत खुला इशारा देना चाहती है। हुआ कुछ यूं कि जब अगले दिन मैं ऑफिस से वापस लौटा तो ये देखकर जान निकल गई कि नादिया ने वो पाजेब पहनी हुई थी जो कल काशिफ मेरे साथ जाकर अपनी बीवी के लिए लेकर आया था। मैं उस पाजेब को देखकर दंग रह गया था। अब मुझे इस बात का अंदाजा हो गया था कि काशिफ और नादिया का आपस में कोई ना कोई ताल्लुक तो जरूर है। मैं बोला, नादिया, तुमने ये इतनी खूबसूरत पाजेब कहाँ से ली? ये तो तुम्हारे पाँव पर बहुत जच रही है। मैंने जानबूझकर सरसरी अंदाज में कहा था ताकि नादिया मोहतात ना हो जाए। वो मुस्कुराकर बोली, अबरार, जब आप ऑफिस चले जाते हैं ना तो मैं अक्सर अपनी दोस्त के घर जाती हूँ। उसी दोस्त ने मुझे दी है। मैंने सर हिला दिया था। अब मैंने सारा लायमल सोच लिया था, इसलिए अगले दिन जब ऑफिस गया तो काशिफ से बोला कि आज मैं तुम्हारे घर डिनर करने जाऊंगा। अपनी बीवी से कहो कि कुछ अच्छा सा बना दे। काशिफ बहुत खुश हो गया और उसने फौरन ही जरा दूर जाकर अपनी बीवी को फोन कर दिया था। छुट्टी होने में जब 1 घंटा रह गया तो मैं काशिफ से चोरी छुपे ऑफिस से निकल आया था और उसके घर की जानिब चल दिया था। मैंने अचानक ही दरवाजा खोल दिया और अंदर दाखिल हो गया। सामने का मंजर देखकर तो मुझ पर कयामत ही बीत गई थी, क्योंकि वहां तो मेरी बीवी नादिया बैठी थी। नादिया ने मुझे देखा तो थर थर कांपने लगी थी। मैं गुस्से से तनफन करता आगे बढ़ा और बोला, नादिया, ये सब क्या है? तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। नादिया रोने लगी और मेरे कदमों में गिर गई और बोली, अबरार, मेरी बात सुन ले, मैंने आपके साथ कोई धोखा नहीं किया। फिर वो कहने लगी, अबरार, आप तो जानते हैं कि आपके चचा के यहाँ 2 जुड़वां बेटियां पैदा हुई थी। दोनों हमशक्ल भी थी और हमरंग भी। आपकी मंगनी नादिया के साथ हो गई थी। वो भी आपको बहुत चाहती थी, मगर जब शादी की तारीख तय हो गई तो वो कुछ बेचैन सी हो गई थी। मुझे उस पर शक हुआ कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मैंने उससे बारहा पूछा, मगर उसने मुझे अंदर की बात नहीं बताई। जब शादी का दिन आया तो नादिया घर से भाग गई। उसने एक खत लिखा जिसमें उसने ये बताया कि वो किसी और लड़के को पसंद करती थी और उसी के साथ भाग कर जा रही है। ये सब पढ़कर तो घर वालों पर कयामत बीत गई थी। अब्बू ने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए और बोले, शाजिया, तुम हमारी इज्जत बचा लो। नादिया की जगह तुम दुल्हन बन जाओ। और मुझे उनकी बात मानना पड़ी। मैं दुल्हन बन गई और आपके साथ रुखसत होकर आ गई। पीछे से घर वालों ने यह नाटक रचाया कि शाजिया हार्ट अटैक से मर गई है। मैं बेकसूर थी, मगर फिर भी मेरे घर वालों ने मुझे ही मार दिया। मैं तब से आज तक नादिया बनकर आपके साथ रह रही हूँ। एक दिन काशिफ घर दावत पर आया था। मैं उसे नहीं जानती थी, मगर वो मुझे नादिया के साथ शबाहत होने की वजह से पहचान गया था। घर जाकर उसने नादिया के साथ जिक्र किया तो नादिया ने मुझे कॉल की और हमारा राब्ता हो गया। और यूं काशिफ आपको जबरदस्ती अपने घर इसीलिए लेकर जाता था क्योंकि इस तरह मुझे और मेरी बहन को एक साथ वक्त बिताने को मिल जाता था। आप और काशिफ लाउंज में बैठ जाते हैं, मैं और नादिया उसके कमरे में। फिर आपसे पहले ही मैं पिछले दरवाजे से निकलकर घर पहुंच जाया करती थी। मैं आपकी ऑफिस टाइमिंग में कभी घर से इसीलिए नहीं निकलती थी कि कहीं आप अचानक से घर ना आ जाए। घर आ जाते तो मुझसे इस्तफसार करते कि तुम कहाँ गई थी। तब मैं आपको क्या जवाब देती। खैर, जिस दिन आपने नादिया के घर जाना होता था वो मुझे फ़ोन करके आपसे पहले ही बुला लिया करती थी। इसी तरह आपको भी कभी इल्म नहीं हुआ। इतनी देर में नादिया भी किचन से निकलकर बाहर आ गई थी। उसने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए और रोने लगी। वो बोली, मुझे माफ़ कर दो अबरार, मैं काशिफ से मोहब्बत करने लगी थी। मोहब्बत किसी और से करती थी और रहती आपके साथ तो ये बड़ी ज्यादती होती आपके साथ। इसीलिए मैं घर से भाग आई। आपको शाजिया की शक्ल में मुझसे अच्छी बीवी मिल गई है। प्लीज़ मेरी की सज़ा इसे मत दीजिएगा। मैं शाजिया का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ घर ले आया था। मैंने काशिफ के साथ बोलचाल बंद कर दी है, जबकि शाजिया हर रोज़ मुझे समझाने की कोशिश करती है और चाहती है कि मैं काशिफ और नादिया के साथ सुलह कर लूँ, मगर मैं अभी किसी नतीजे पर पहुंचने से कासिर हूँ। आप बताएं, मुझे क्या करना चाहिए? काशिफ और नादिया को माफ़ कर देना चाहिए या उनसे कतई ताल्लुक़ कर लेना चाहिए? अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।